नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डाटा पैटर्न स्टॉक को। अगर आपने डाटा पैटर्न स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। दोस्तों, बात करें डाटा पैटर्न्स की तो यह मल्टी बैगर स्टॉक है। जिस तरह से इसने रिटर्न्स दिए, आगे भी देखेंगे कि आखिर यह स्टॉक किस तरह के रिटर्न्स दे सकता है। और बात करें इसके बिजनेस की तो आखिर इसका बिजनेस कैसा रहा है। और दोस्तों, बात करें डाटा पैटर्न्स की तो इसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो वह भी मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा। और इससे जुड़ी हुई एक न्यूज़ को भी हम देखेंगे जो इसके टारगेट प्राइस से जुड़ी हुई है। तो बने रहिए वीडियो में। उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर भारतीय बाजार आज कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। बात करें अमेरिकी बाजारों की तो डो जोन्स की अगर हम बात करें तो इसमें 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आज हमारे बाजारों पर भी इसका असर देखा जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिकी बाजार गिरे हैं तो भारतीय बाजार भी गिरेंगे, लेकिन दोस्तों इसको देख करके आप थोड़ी बहुत संभावना जता सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। अमेरिकी बाजारों की अगर हम बात करें तो इनमें 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। बात करें डाटा पैटर्न्स की तो इसका मार्केट प्राइस 2387 रुपये के आसपास दिखाई देता है। और बीते दिन 24 अगस्त की अगर हम बात करें तो इसमें 0.53% की तेजी देखने को मिली है। बात करें दोस्तों डाटा पैटर्न्स की तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। मैं आपको इसके रिटर्न्स भी दिखाना चाहूंगा कि आखिर इसके बीते दिनों में रिटर्न्स कैसे रहे। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की तो 7% के आसपास के रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो शानदार 19.5% के रिटर्न दिए हैं। बात करें इसके 6 महीने के रिटर्न की तो 6 महीने में इसने 100% के आसपास के रिटर्न दिए। दोस्तों, कहा जा सकता है रिटर्न्स के मामले में काफी शानदार दिखाई दे रहा है और इसने 6 महीने में पैसे को डबल कर दिया है। ईयर टिल डेट से अगर हम देखें तो शानदार 112% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और एक साल में अगर हम देखें तो 166% के रिटर्न है। 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में इसके 216% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट को देखें, बात करें डाटा पैटर्न की तो 24 दिसंबर 2021 से बाजार में दिखाई दे रहा है। कहा जा सकता है स्टॉक को आए हुए कोई अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। उस हिसाब से अगर हम इसके रिटर्न्स को देखें तो रिटर्न्स इसके मल्टी बैगर दिखाई दे रहे हैं। तो बात करें डाटा पैटर्न्स की तो शानदार दिखाई दे रहा है। रिटर्न्स के मामले में अगर हम देखें, मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जो जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अब इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है, जिससे कि हमें पता चल सके कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह टेक्निकली कैसा है। बात करें दोस्तों इसकी तो इस समय इसमें काफी अच्छी तेजी देखी जा रही है काफी दिनों से। और यह स्टॉक तेजी में बना हुआ और इसके करंट मार्केट प्राइस को अगर हम देखें तो वह 2387 रुपये दिखाई देता है। बात करें इसके कुछ मूविंग एवरेज की तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 2338 रुपये दिखाई दे रहा है। 9 दिन का मूविंग एवरेज 2276 रुपये रहा है। 13 दिन का मूविंग एवरेज 2230 रुपये रहा है। 21 दिन के ईएमए को देखें तो 2166 रुपये दिखाई देता है। बात करें 50 दिन के ईएमए की तो 2023 रुपये रहा है। 100 डे का ईएमए 1851 रुपये रहा है। और 200 डे का ईएमए 1611 रुपये दिखाई दे रहा है। तो बात करें इस समय इसकी तो इस समय यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी एमएसीडी लाइन को अगर हम देखें तो एमएसीडी लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से ऊपर निकल चुकी है। और बात करें इसके आरएसआई की तो आरएसआई इसकी 72 दिखाई देती है। बात करें इसकी आरएसआई तो यह भी काफी मजबूत है, जो कि ओवरबॉट जोन के आसपास दिखाई दे रही है। और बात करें डाटा पैटर्न स्टॉक की तो यह चार्ट पर इस समय काफी मजबूत नजर आ रहा है। अब बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक में क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि यह स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाएगा या ये यहाँ से ऊपर ही रहेगा, लेकिन आपको इसमें टेक्निकली देख करके कुछ बता सकता हूँ। आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों, बात करें डाटा पैटर्न की तो आप इसकी अगर प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो यहाँ इस स्टॉक ने अपने 50 डे के ईएमए को टच किया। यहाँ पर इसने अपने 21 डे के ईएमए को टच किया। और यहाँ पर भी यह स्टॉक लगातार अपने 20 डे के ईएमए को टच करने के बाद बाउंस बैक करता रहा है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों आप इस स्टॉक में थोड़ा वेट कर लें। और यह स्टॉक जिस तरह से काफ़ी तेज दौड़ चुका है, इसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो आप इसमें 21 दिन के ईएमए के आसपास अगर आपको यह स्टॉक दिखाई देता है तो आप इसमें पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। बात करें इसके 21 दिन के ईएमए की तो यह 2166 रुपये के आसपास दिखाई देता है। तो आप इसमें 2166 रुपये के आसपास अगर यह स्टॉक दिखाई देता है तो पोजीशन बना लें। जिस तरह से इसके पिछले रिटर्न्स रहे उस हिसाब से देखा जाए तो यह आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज़ को समझना होगा, किसी भी स्टॉक का प्राइस जब भी बढ़ता है जब उसका बिजनेस अच्छा होता है। तो इसका बिजनेस अच्छा है, उसी हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। तो बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इस स्टॉक में तेजी देखी जा रही है आप इसमें थोड़ा वेट कर लें, आपको ये थोड़ा बहुत नीचे मिल सकता है।
बात करें डाटा पैटर्न्स की, तो इसके बारे में अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको इसका ओवरव्यू देना चाहूँगा। बात करें इसकी तो BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है। मार्केट कैप को अगर हम देखें तो 13,366 करोड़ रुपए दिखाई देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक मिड कैप स्टॉक है। स्टॉक के पी को भी देख लेते हैं, 98.60 दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पी जहाँ इसका 58.7 है, तो वहीं डाटा पैटर्न्स का स्टॉक पी इस समय काफ़ी महंगा दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन के हिसाब से यह स्टॉक महंगा है, और जैसा कि मैंने आपको चार्ट पर बताया था यह स्टॉक काफ़ी दौड़ चुका है दोस्तों। वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये थोड़ा महंगा हो चुका है, तो आप इसमें थोड़ा वेट कर लें और यह स्टॉक आपको थोड़ा नीचे मिले तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाने की सोचें। बात करें दोस्तों इसकी गिरवी रखे हुए शेयर्स की, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, और रिटर्न्स में आपसे इसके डिस्कस ही कर चुका हूँ। रिटर्न्स के मामले में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ROC को अगर आप देखें तो 90.60 दिखाई देती है, और ROE भी इसकी 14.20% है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें डाटा पैटर्न्स की, अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो स्टॉक सही दिखाई देता है। ROC और ROE भी इसकी ठीक ठाक है, लेकिन स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा है। और आप बैलेंस शीट को देखिए, क्या शानदार बैलेंस शीट है। रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो 1156 करोड़ रुपए के रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं, और बोरिंग मात्र 2 करोड़ रुपए है। तो कहा जा सकता है कि बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो कंपनी के पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और बात करें बोरिंग की तो बोरिंग कोई नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें तो एक डेप्थ फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी इसकी शानदार दिखाई देती है। और उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना भी बहुत जरूरी है। बात करें प्रमोटर्स की तो 42.41% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। FIH को अगर हम देखें तो 5.32% की हिस्सेदारी है। DIH को अगर हम देखें तो 11.11% की हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयर होल्डर्स इसमें 41.15% दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं। और बात करें FIH की, तो इन्होंने अपने जून क्वार्टर में हिस्सेदारी को बढ़ाया है, तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका शानदार दिखाई देता है। बात करें डाटा पैटर्न की, तो इसके Q1 के आ चुके हैं जून क्वार्टर के, वह भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। बात करें इसकी मार्च 23 से जून 23 की, तो जहां मार्च 23 में सेल्स 185 करोड़ रुपए थी, जून 23 में घट करके 89 करोड़ रुपए के आसपास रह गई है। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो सेल्स इनकी गिरती हुई नजर आ रही है। EBIT को अगर हम देखें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 55 करोड़ रुपए से घट करके मात्र 25 करोड़ रुपए रह गए। बात करें EPS की, तो EPS में भी गिरावट है। बात करें इसके Q1 की, इसके Q1 के थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। बात करें लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में 31% की जंप देखने को मिल रही है। EBIT में 31% की जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 81% की जंप देखने को मिल रही है। EPS को अगर हम देखें तो इसमें भी 68% की जंप रही है। बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की, तो शानदार दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके रिजल्ट थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इसके Q1 के खराब रहे तो स्टॉक बुरा हो गया दोस्तों। बात करें इसकी फंडामेंटली, तो फंडामेंटली हमने इसको देखा, ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ज़्यादा सोचा जाए। और अब मैं आपको वह न्यूज़ दिखाना चाहूँगा जिसको देख करके आपको लगेगा कि इस समय डाटा पैटर्न स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक शानदार मौका बनता नजर आ रहा है, और इसका टारगेट प्राइस भी ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। और अब बात करें इसकी टारगेट प्राइस की कि आखिर इसका टारगेट प्राइस क्या रहने वाला है, तो दोस्तों यह आर्टिकल एक दिन पहले ही पब्लिश हुआ है। आप द इकोनॉमिक्स टाइम्स पर जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। बात करें JM फाइनेंशियल ब्रोकरेज फर्म की, तो इन्होंने इसका टारगेट प्राइस 2720 रुपये दिया है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका मार्केट प्राइस 2380 रुपये के आसपास है। तो इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, और यह स्टॉक आपको 2720 रुपये के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये आपके पास मौका है, अगर आप डाटा पैटर्न स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में भी इसमें अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं, और आप चाहें तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसा कि हमने देखा था इसके रिटर्न्स मल्टी बैगर रहे, उस हिसाब से यह स्टॉक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही हिसाब से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप इस स्टॉक में बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं, यह आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। तो यह थी खास अपडेट डाटा पैटर्न से स्टॉक को लेकर के। आपको यह खास जानकारी की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।